नमस्कार दोस्तों, आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ हिंदी का टॉपिक लेके आए। हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। बच्चों, आपने वर्णमाला के सभी जगह सभी यूट्यूब क्लासेस पे देखा होगा, लेकिन आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी आपके सामने पहली बार लेके आया है, वो भी लाइव वीडियो लेके आया है। आज तक आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन ने पढ़ाया है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइव वीडियो आज लेके आया है आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी। तो आप वीडियो को पहले तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को आज एग्ज़ाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी का वीडियो प्रोवाइड होकर उनकी हेल्प हो सके। तो आज शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं? वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला कहते किसे हैं? दोस्तों, वर्णमाला कहते किसे हैं? तो देखो, ये क्या है? ये क्या है? एक बच्चा है। क्या है बच्चों? दोस्तों, ये क्या है? बच्चा है। बच्चा क्या है? अब ये बच्चा छोटा बच्चा है बेचारा, इसकी आयु होगी 2 वर्ष। कितनी होगी? 2 वर्ष। 2 वर्ष इसकी आयु होगी। 2 वर्ष इसकी क्या है? आयु है। ठीक है। अब ये जाता है, कहाँ पे जाता है? मेले में जाता है। ये कौन है भैया? इसकी मम्मी है। क्या है? ये इसकी मम्मी है। क्या है? इस बच्चे की कौन है? मम्मी है। अब ये जाता है मेले में, वहाँ पे देखता है, क्या देखता है? माला देखता है। कौन सी? अपन बचपन में मेले में जाते थे तो अपन भी बचपन में देखते थे, माला देखते थे, माला देखते थे। तो वहाँ पे एक मोतियों की क्या थी? माला थी, मोतियों की। अब माला कैसे बनती है भैया? मोतियों के समूह से ही माला बनती है। एक मोती से कभी क्या माला बनती है क्या बच्चों? दोस्तों, एक मोती से माला नहीं बनती है। माला कैसी बनती है? हमेशा मोतियों का जब समूह होगा तभी क्या बनेगी? माला बनेगी। इतना समझ में आया आपको दोस्तों? देखो, अब माला बनी कैसी? मोतियों से बनी। अब पिरोए कैसे जाएंगे? पिरोए धागे में जाएंगे। तो पिरोने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? माला में मोतियां कैसे पिरोई जाएगी? एक व्यवस्थित समूह में। क्या करेंगे? व्यवस्थित समूह में माला पिरोई जाएगी, तभी क्या बनेगी? हमारी माला बनेगी। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं वर्णमाला पे। क्या पे आते हैं? वर्णमाला पे। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो इससे हम क्या सिद्ध करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक बच्चों? ठीक। अब वर्णमाला हो गई है बात वर्णमाला की। अब बात आती है कि वर्णमाला में कौन क्या है, वर्णमालों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या कितनी है, ये सारा लेखा जोखा कौन करता है? तो यह सारा लेखा जोखा, वर्णों के क्रम का जो सारा लेखा जोखा है वो करता है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। काय के द्वारा की जाती है? नई दिल्ली के द्वारा की जाती है, जिन्होंने मानक रूप से 52 वर्ण माने हैं। कितने वर्ण माने हैं दोस्तों? 52 वर्ण। किसने माने हैं? वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के द्वारा। अब बात होती है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? तो स्थापना इसकी सन 1961 के द्वारा से ही 52 वर्णों की संख्या मानी जा रही है। ठीक है। जिसमें यह काम क्या करता है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की? कौन से वर्ण को जोड़ना, कौन से वर्ण को हटाना, यही सारा लेखा जोखा कौन करती है? तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1961 से तत्पर है आज भी। ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग कहाँ पे? नई दिल्ली। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1961 में। जिसके अंतर्गत कितने वर्णों को माना गया है? तो 52 वर्णों को। ठीक है। इतना आपको क्लियर है? तो चलते हैं, हम इसे रब करके आगे चलते हैं। बात आती है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसे कहते हैं? जो
अन्य किसी सहायता से ना बोला जाए, अन्य किसी की सहायता से ना बोला जाए, उसे ही हम क्या करते हैं, स्वर करते हैं। तो स्वर की डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। जैसे ये अ है, तो ये अ कैसे मिलकर बना है, तो अ से मिलकर बनाता है, ये किसी और की सहायता नहीं लेता। ये क्या होते हैं, मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, स्वर करते हैं। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपको अभी तक तो बताया गया होगा बचपन से कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन 13 स्वर नहीं होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब बोलोगे 11 भी गलत है आप, तो आपको मैं बता दूं लुसेंट के आधार पे 10 है, लेकिन उसमें एक स्वर नहीं बताया गया था। कौन सा, ऋषि वाला री, ये लुसेंट में नहीं बना बताया गया है, लेकिन आते हैं 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से हैं, अ है, आ है, ई है, बड़ी ई की है, ऊ है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है। ठीक, इसमें आपको बचपन से क्या बताया गया था, और भी क्या है, स्वर बताया गया था, लेकिन ये स्वर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्वर नहीं है, इन्हें हम कहते हैं अयोग्यवाह। क्या कहते हैं इन्हें हम, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। अब बात आती है अयोग्यवाह। अब ये दिया किसने अयोग्यवाह, तो एक हमारे जो राइटर थे उन्होंने ही इन्हें अयोग्यवाह कहा है। तो कौन, किसने दिया है, ये किशोरी दास ने इन्हें अयोग्यवाह कहा है। ठीक है, अब बात आती है स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या है कितनी है, 11 है। और अयोग्यवाह कौन कौन से, और आह, जिनकी संख्या कितनी है, 2 है। अब बात आती है व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो मूल रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, व्यंजन कहते हैं। मतलब इनका एक अलग अस्तित्व नहीं होता है। यह क्या है, किसी न किसी चीज की हेल्प से ही बोले जाते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। कौन, व्यंजन। यह किसकी सहायता लेते हैं, यह किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, व्यंजन, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो चलते हैं व्यंजनों की संख्या। ठीक है, तो ये व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ। ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। फिर आता है च, छ, ज, झ, इय। ठीक, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, स, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो क से लेकर म तक, का तक, यहाँ तक, ये क्या है, सारे स्पर्श व्यंजन है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अब बात होती है इसमें कि इसमें 2 क्या होते हैं, 2 ये 2 क्या, डमरू वाला ड और ढक्कन वाला ड। अब ये क्या होते हैं, इनके नीचे क्या होता है, नुक्ता। आप 12वें में जाते होंगे, वहां पे उसी को नुक्ता नहीं करते हैं ना, जो ये बिंदी है, ये बिंदी को ही हम, ये जो इनके नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इनको हम हिंदी भाषा में नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। तो ये 2 क्या हो गए हैं, ये 2 है द्विगुण व्यंजन। कौन है, द्विगुण व्यंजन। अब बात होती है, इनके अन्य नाम भी है। इसे अवगत व्यंजन भी कहते हैं, इसे फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम, इसे ताइन जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताइन जात भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। ये क्या है, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, ये क्या होता है,
ये होता है अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं हम? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं ये? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक। अब बात आती है स स स ह। अब इसमें ये शक्कर का स वाला है, ये सांप का स, सरोते का स, और ये ह। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखो स स स ह, ये क्या होते हैं? ये होते हैं संघर्षी या उष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, इतना आपको समझ में आया है। तो अब बात करते हैं हम नीचे वालों की, स त्र ज्ञ स्र की। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूं। देखिए छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। इसे हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजन और स्वर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें छ मिलकर बना हुआ होता है। किससे? आधा क प्लस स। ठीक, यहाँ पूरा स में क्या है? आधा स भी है प्लस अ है, जिसका आप वर्ण विच्छेद करोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक, इसलिए ये छ पूरा स से मिलकर बना हुआ है, और क और ये स। ठीक, जिसमें स्वर भी आता है ना, अस्वर आता है, जिसका आप वर्ण विच्छेद करोगे तो आपको पता चलता है। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी चल रही है। अब त्र की बात होती है, तो त्र किससे मिलकर बना हुआ होता है? त आधा त प्लस र से मिलकर बना होता है। और ज्ञ की बात हो रही है, तो ज्ञ काय से मिलकर बना हुआ रहता है? तो ज्ञ काय से मिलकर बना होता है बच्चों? ज आधा ज प्लस इ से मिलकर बना हुआ होता है क्या? ज्ञ। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब बात इस स्र की भी बात चल रही होगी आपके दिमाग में, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब यह मिश्रित व्यंजन इसे कहते हैं। तो ये मिलकर कैसे बना हुआ रहता है? तो यह भी 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है आधा स प्लस, और क्या आएगा? ये क्या है? ये क्या है? र। तो यह र से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात इतना रब कर। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। बात हो गई थी, अब आगे है जिसे हम क्या कहते हैं? ए फॉर अक्षर। ये याद करने के लिए आपको ए लिखा हुआ है, अक्षर। ए से क्या होता है? अक्षर। अक्षर क्या होता है? देखिए ये क्या है? एक छोटा सा बच्चा है। क्या इसका जन्म अभी अभी हुआ? क्या हुआ इसका जन्म? ठीक है, छोटा, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा बच्चा हो गया। ये छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म क्या हुआ? अभी अभी हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है, इसका जन्म क्या हुआ? अभी हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले क्या बोलेगा? आप बताइए। कब बोल देगा क्या? ये आपको सबसे पहले नहीं बोलेगा। इसका जन्म अभी हुआ है, तो ये क्या है? आई, मतलब ऐसा रोएगा, है ना? ऐसा रोएगा तो उसके मुंह से क्या ध्वनि निकलेगी? उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक, जब ये बच्चा 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल का होता है, तो ये कुछ बोलने लगता है। क्या बोलने लगता है? कुछ बोलने लगता है ना। ये बच्चा बड़ा हो गया है और ये बोलने लगा। ठीक है, बोलने लगा क ख ग। तो इसी को हम क्या कहेंगे? बच्चा बड़ा हुआ तो उसका विकास हुआ, विकास होने के बाद वह वर्ण में तब्दील कर दिया। इसी बच्चे ने अक्षर को वर्ण में तब्दील कर दिया, उसे लिख दिया, क्योंकि उसे लिख दिया, है ना। तो अक्षर और फिर क्या है? वर्ण। वर्ण उसी को कहते हैं, ठीक, वर्ण उसी को कहते हैं अक्षर के
लिखित रूप को ही हम क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद होती है जब वर्ण अक्षर के लिखित रूप को लिखता है तो वर्ण का उत्पत्ति होती है। जब यही बच्चा क्या करता है, वर्णों के एक सार्थक मेल को, है ना, यह वर्णों को जब लिखित रूप में लिखता है तो एक दो वर्णों को लिखेगा तो एक सार्थक मेल उत्पन्न होता है। उसी सार्थक शब्द को ही हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उस सार्थक शब्द को शब्द करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आए, होप समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अक्षर किसे कहते हैं, बात वही है, अक्षर किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही हम क्या करते हैं, अक्षर करते हैं। तो ये पूरा जो समझाया हुआ था उससे रिलेटेड ही होता है। ए फॉर अक्षर, इतना याद रखिए आप, ए फॉर अक्षर होता है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही हम क्या करते हैं, अक्षर करते हैं, जो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, बी फॉर वर्ण, बी फॉर वर्ण। आप इतना याद करने के लिए आपको जो कि ट्रिक बताइए, वर्ण सबसे पहले अक्षर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ण आता है। मुख से निकलने वाली ध्वनि को जब हम लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। जब ये जो अक्षर को ये बच्चा, छोटा बच्चा मैंने जो आपको समझाया था, वही बच्चा जब उसको लिख देता है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को ही लिख देता है, उसे हम क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। ठीक है, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है क्या, वर्ण। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम शब्द, सी फॉर शब्द। ठीक, वर्णों के सार्थक मेल से जो निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम क्या करते हैं, शब्द। जब ये वर्णों के दो वर्णों को मेल कर दिया जाता है और एक सार्थक अर्थ उत्पन्न होता है, एक सार्थक शब्द का जो मेल से जो निकलता है उसका जो अर्थ निकलता है उसी को हम क्या करते हैं, शब्द करते हैं। ठीक है, फिर आती है भाषा। भाषा की बात करी जाए तो भाषा क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण, क्या होती है, अर्थपूर्ण। इस चीज को ध्यान देना, क्या, भाषा की सबसे लिखित अर्थपूर्ण इकाई है। आई होप आपको इतनी सारे बातें क्लियर हुई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें आपके लाइक और शेयर से हम मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके सामने इससे थोड़ा अच्छी तैयारी करके आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सके, जिससे आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल एग्जाम स्टडी ऑनलाइन बड़वानी। थैंक यू दोस्तों।